आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ NSO इंडिया। चाहे वो शिवसेना का दर हो, चाहे कांग्रेस का दर हो, हर जगह लोग परेशान रहे हैं। कई सालों से उनकी खिदमत करने के बाद भी उसका सिला नहीं मिला है। यहाँ तक कि रात दिन उनसे घूमने के बाद भी उनको एहसास तक नहीं हुआ कि जिस वार्ड में जिसकी हैसियत ज़्यादा है, जो ज़्यादा काम करता है, जिसका होल्ड पूरा अगर हम कह लें कि बिजनेसमैन एसोसिएशन पर है, पूरे इलाके पर है, इनको देने के बजाय अगर किसी और को सीट जाती है तो दिल को धक्का लगता है, तकलीफ होती है और फिर उसी के साथ साथ दिल यहाँ वहाँ भटकता है और कोशिश ये होती है कि इन्हें दिखाया जाए कि हम क्या हैं। इसी को लेकर अगर हम बात करें समीर भाई की, तो समीर भाई ने जिस तरह कांग्रेस के साथ मेहनत की है उसका सिला उनको ये मिला कि वो सिर्फ एक सीट मांग रहे थे, उनसे भी उन्हें हाथ धोना पड़ा। समीर भाई क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह से मेहनत की गई, एक आप ही नहीं है, कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनके साथ यही हश्र हुआ है, आज नहीं तो कल हर कोई परेशान है, इसको लेकर क्या कहोगे? इस पे मैं अभी कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। ये मामले में अभी मैं काम करने में विश्वास रखता हूँ और ये सब किसी की बुराई में नहीं, हम काम करे हैं लोगों का, लोगों को विश्वास है कि वो हमारे साथ देंगे और हम सीट जीत के लाएंगे। नहीं, क्या वजह क्या पड़ गई कि आपके हाथ में घड़ी आ गई? नहीं, वजह क्या है, अब नेता नहीं हुआ है तो अब नहीं करेंगे हम लोग, अब दूसरी पार्टी से कर रहे हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पे भरोसा की हम पे, हम वो विश्वास पे कायम रहेंगे और पब्लिक हम पे विश्वास करेगी तो हमको लेके आएगी जिता के। एरिया में जिस तरह से काम है, गटर मीटर के साथ साथ में अभी बहुत सारी दिक्कतें हैं। आपका इलाका है, उन तमाम इलाकों में एक नगर सेवक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ऐसे में एक नगर सेवक को वहाँ लाना जो अपने मुताबिक हो, अपने कहने पे चलने वाला हो, लाना क्या ज़रूरी है? हाँ, लाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कोई काम हो रहा नहीं है। जब से बीएमसी के हाथ में है उन लोग कोई काम वाम कर रहे नहीं है, इसलिए नगर सेवक की सख्त ज़रूरत थी। और ये तो बहुत अच्छा हुआ कि अब ये इलेक्शन आ गया है तो इससे लोगों की दिक्कत जो है, नगर सेवक जो होता है एरिया का होता है तो लोग उसके पास जा सकते हैं, बीएमसी के पास लोग जाते नहीं हैं। तो इसीलिए एक नगर सेवक की बहुत ज़रूरत है और जिसका हम लोग काम भरपूर, ऐसे भी जब तक बीएमसी थी तो भी हम कर रहे थे काम, तो अभी भी करेंगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन एक बात, एक टाइम था कि लोग ताई 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 करते जुबान नहीं थकती थी, आज क्या करेंगे वो? नहीं, अभी वो मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। अच्छा, किसी अपने कैंडिडेट के बारे में बताएं कि क्या है खासियत? अब खासियत है, पढ़ी लिखी है और लोगों का सेवा करने का उसको उत्साह है कि वो करना चाहती है। मुझे शुरू से बोलती थी तो वो मौका मैंने मेरी बच्ची को दिया हूँ और मैं चाहूँगा कि लोग भी इस पर विश्वास करें और उसका साथ दें और उसको जिताएं। लोग कहते हैं आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। लोग कहते हैं ना कि वालिदैन के अंदर जो खूबी होती है उसका कुछ ना कुछ असर जो है वो बच्चों में आता ही है। तो क्या ये नेतागिरी आई है या आप लाना चाहती हैं? नेतागिरी मुझे मेरे पिताश्री से मिली है। अच्छा। तो जिस तरीके से मैं देख रही हूँ कितने सालों से वो मेहनत कर रहे हैं, शिद्दत से मेहनत कर रहे हैं, तो उस वजह से मैं सीखी हूँ, उनसे मुझे सीख मिली है बहुत। तो मैं चाहती हूँ कि इस बार वार्ड 187 से मैं जीतूँ और अपनी जनताओं की राष्ट्रवादी कांग्रेस से जीतूँ और मैं सबकी सेवा करूँ। सेवा करने से पहले आपको अभी जो है ज़मीन पर उतरना होगा, उन तमाम गलियों में जाना होगा जहां पर लोग गंदी नाली के पास रहते हैं, कचरे के ढेर के पास रहते हैं, उनके बच्चे उसी कचरे में खेलते हैं, उनसे मुलाकात करनी होगी, उनको बताना होगा कि इस गंदगी को साफ करने के लिए अब मैं आई हूं। तो इस तरह के प्रचार करने होंगे, उसके लिए क्या आप तैयार हैं क्या? जी, मेरा मकसद तो वही है कि मैं अपने एरिया के जितने भी बच्चे हैं उनको शिक्षक से हेल्प करूँ और मेरे जितने भी रोड है, जितने भी वाटर सप्लाई है उसमें हेल्प करूँ और जो रोड्स है उसमें भी मेरा योगदान रहे। सबकी गली गली में जाके सबको मैं हेल्प करूँ। किस तरह से देखते हैं एक नई बच्ची को जो दिल में सिर्फ सेवा की खिदमत लेकर आगे बढ़ रही है, क्या लोग साथ देंगे क्या? जी हाँ, लोग साथ देंगे और हम उनके साथ रहेंगे और काम करेंगे और जीतेंगे भी और आगे काम भी करेंगे। कैसे कैसे हो पाएगा ये काम? हम सब लोग एक हो करके ये काम करेंगे। टक्कर काफी लंबी होगी। बिल्कुल टक्कर देंगे, मेहनत करेंगे, अल्लाह पे भरोसा है। लोग 25 साल से वहाँ कब्जा करके बैठे हैं, वो तुम्हारे सामने होंगे। जो 25 साल से 50 साल से हैं उसी लिए हम लोग खास करके लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग का घर झोपड़ा कारखाना गोदाम सब है,
असल में इसी की लड़ाई है इस वक्त। तो ये लड़ाई बहुत मजबूत होने वाली है। बिल्कुल मजबूत होगी, बिल्कुल मजबूत होगी। इसलिए होगी क्योंकि हमारे समीर भाई जो है वो कांग्रेस में काफ़ी मेहनत कर चुके हैं और लोग दिल से उनको मानते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब हवा महल है। वो अगर खड़ा किए हैं अपनी बेटी को तो जाहिर सी बात है कि लोगों के बीच में वो जाते थे और लोगों के बीच काम करते थे, लोगों के मसाइल हल करते थे। और मसाइल छोटे मोटे नहीं, जो गलियों के होते थे, नाले के होते थे, जो सहयोग के होते थे। तो ऐसा नहीं है कि सारे मोहल्ले के 187 नहीं 188, 187 धारावी विधानसभा में उन्होंने काम किया है और जनता के बीच में जाके जो DRP लागू हुआ है उसके लिए बड़े बड़े आंदोलन किए हैं उन्होंने। तो जनता इस चीज़ को नकारेगी नहीं, तो उनको चुन के लाना है और हम लोग दिन रात मेहनत करेंगे और हमारी भतीजी को हम चुन के लाएंगे। समीर भाई के काम को और समीर भाई को कौन नहीं जानता, सबको पता है कि सारे लोग जब एक डिपो वालों के लिए घर की बात थी तो उन्होंने जमीन पर वहां बैठ के उन्होंने आंदोलन किया था बैंड्रा में। वो तो सारे लोग जानते कि किस तरह से लोगों के लिए लड़ते हैं, लेकिन ये लड़ना अलग होता है, लड़ना अलग होता है और लड़ाना अलग होता है। यहाँ पर वो अपनी बेटी को लड़ा रहे हैं, कितनी दिक्कतें सामने आएगी क्योंकि वो पार्टी जिनमें हमने रात दिन मेहनत की है वो तुम्हारे खिलाफ खड़े रहेंगे। एक्चुअली कैसा है, कांग्रेस से तो रात दिन मेहनत की है। समीर भाई ने पूरी तरीके से टाइम दिया और लोगों के बीच में टाइम दिया। ये लोगों का और ये जनता का देन है जो आज अपनी बेटी को खड़ा किए है और लोगों ने चुन के लाया है। क्योंकि एक्चुअली कैसा है, कांग्रेस के टिकट का मसला जो बोल रहे समीर भाई ने इग्नोर किए थे। तो मसला ये है कि टिकट न मिलने का तो लोगों से डिसाइड किया गया, लोगों से मीटिंग किया गया, जो जनता के बीच में काम करना है, जनता से मीटिंग किया गया। जनता ने कहा कि समीर भाई आप आगे बढ़िए, आप आइए, आपको पूरी तरीके से हम समर्थन करेंगे और वोट देंगे, आपको जिता के लाएंगे। तो ये जनता के बीच में आने के बाद ये बात फिर रख के हमने फिर ये जाके टिकट लिया। ऐसा तो नहीं होगा, वो लोग कहते ना मियां भाई किसके, खाए पिए और खिसके। भाई ऐसा नहीं है, क्योंकि कैसा है, हमने पूरा टाइम दिया। 5 साल नगर सेवक का हो गया, उसके बाद 4 साल ये गया और सब ने यहाँ वहाँ खसके सब गए। लेकिन हमने जहाँ लगे थे, समीर भाई जहाँ लगे थे आज भी वहीं है। तो उसके हिसाब से पब्लिक का कहना है कि जब आप यहाँ हो, हमारा हमेशा सुख दुख देखा आपने, तो बेहतर है कि आप आओ तो ज़्यादा बेहतर है। आप रहोगे तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि आप हमारे नज़दीक हो और हमारे करीब हो। और बाहर से कोई भी आता है तो किस तरीके से क्या है क्या नहीं मालूम, लेकिन आप तो हमारे सोचे समझे हो और हमारे साथ में मिलजुल के काम किए हो, तो बेहतर है कि आप आओ। इसलिए समीर भाई ने अपनी बेटी को आगे लाया है और ये लोगों के बीच में लोगों ने कहा है, उस हिसाब से फिर लाया गया है। समीर भाई, ये बात बहुत सवाल उठते रहे हैं, स्थानीय लोगों को क्यों अहमियत नहीं दी जा रही है? बाहर से, वार्ड के बाहर से, जो वार्ड के बारे में जानता भी नहीं उसे लाया जाता है, उसे लड़ाया जाता है, लेकिन स्थानीय लोगों को क्यों इस तरह से नकारा जा रहा है? अब वो हर पार्टी में है। ये तो देखो अब उनको ही मालूम है। अब दिलों के हाल को हम लोग नहीं जान सकते भाई। अब वो को उनकी स्टैचुरी होगी, यानी कुछ नहीं कहना चाहते। नहीं कुछ भी नहीं, कोई टिप नहीं। तो ये जिस तरह से है, ये एक मोहब्बत है। नहीं रखता हूँ, हर काम पे विश्वास रखता है, इसलिए बुराई नहीं, अपने को काम करना है। 25 साल की ये मोहब्बत है कि छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन सच्चाई भी सामने बयां हो जाती है कि लोग जब बिलक बिलक कर टिकट मांगते हैं तो नहीं दी जाती है, तो दिल को दिक्कत होती है। बाहर से अगर स्थानीय लोगों को खड़ा किया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाहर से जब लाकर तुम पर थोपा जाए तो दिक्कत जरूर होती है कि हम भी यहाँ मौजूद है, हमने रात दिन काम किया है, लोगों के साथ गटर नाले का काम किया है। अगर हमें हक नहीं मिलता है तो बाहरी वाला कौन होता है जो आकर यहाँ लड़े? तो इसी वजह से शायद हो सकता है कि इन्होंने अपने सादे से हाथ में घड़ी पहन ली। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़।